4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अरविंद केजरीवाल ने लगभग नाम तय कर दिया साहब आतिशी जी का। हालांकि मैंने आपको परसों एक खबर बनाकर बताई थी कि केजरीवाल के जाने से और किसी के और के आने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप अगर सोच ये रहे हैं कि बड़ा ड्रास्टिक चेंज देश की राजनीति में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। केजरीवाल के सामने जब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, किसी फाइल में सिग्नेचर नहीं कर सकते, एक चपरासी को इधर से उधर नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री बन के क्या करेंगे? तो भगत सिंह बन गए। अब भगत सिंह बने क्यों है वो मैं आपको बता चुका हूं कि राहुल गांधी का बढ़ता हुआ ऑरा जब उन्होंने देखा कि विपक्ष का तमाम स्कोप राहुल गांधी ने फिल कर दिया है, तो केजरीवाल ने यह काम किया। खैर, अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं दोस्तों, दिल्ली के अंदर 2011 की जनगणना के अनुसार वहां का मुस्लिम वोट कितना है जानते हैं आप? 13.25% के करीब। और तमाम वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं जाता है। हद यह है कि कांग्रेस को भी नहीं जाता है, सिर्फ केजरीवाल को जाता है। अब बात यह है कि जब वो आतिशी ने खुद ही अपने आप को बता दिया है, हालांकि नाम फाइनल कर चुके हैं या कर रहे हैं, ऐसे समय में क्या कोई डिप्टी सीएम किसी मुस्लिम को बना सकते हैं? देखिए, मैंने आपसे कहा ना, मुख्यमंत्री का इधर से उधर होना भी मेरे लिए कोई बड़ी खबर नहीं है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जब आप दिल्ली प्रदेश के 13%, अभी नई जनगणना के अनुसार तो कुछ और ही आएंगे, इतना मुसलमान का वोट आप बिल्कुल ले लेते हैं, तो क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है जो भगत सिंह आप बनते हैं कि आप किसी मुस्लिम चेहरे को डिप्टी सीएम बना दें? 2 बना दीजिए डिप्टी सीएम, ऐसे कयास लग रहे हैं। राजनीतिक गलियारों के अंदर ये चर्चा गर्म है और जो पत्रकार हैं, जो फिलोसफर्स हैं, वो इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या केजरीवाल ऐसा कर पाएंगे कि किसी मुस्लिम चेहरे को डिप्टी सीएम बना देंगे? ऐसा संभव नहीं है। केजरीवाल के बारे में दोस्तों मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि मुसलमानों की वोट या बाकी तमाम जो ऐसा तबका है उसकी वोट तो वो ज़रूर लेंगे, लेकिन उन्हें अपना अपर वोट ज़्यादा प्रिय है जैसा कि बाकी पार्टियों को है। मुस्लिम का नाम लेना राहुल गांधी जैसा जिगरा चाहिए। हालांकि कांग्रेस पार्टी भी कभी कभी पीछे हट जाती है। राजस्थान के अंदर 2 लड़के जब मारे गए, आपको याद होगा, मोनू मानेसर पर आरोप है, उस समय भी कांग्रेस जल्दी से बोली नहीं थी। लेकिन अब राहुल गांधी ने लोकसभा में और लोकसभा के बाहर अल्पसंख्यक और मुसलमानों का जब नाम लिया है, तो गोया के इन छोटे छोटे दलों के सामने भी ये बात बता दी है कि आप भी निसंकोच होकर के मुस्लिम का नाम ले सकते हैं। मुस्लिमों के ऊपर उत्पीड़न हो सकता है, उसका नाम ले सकते हैं, वरना आप अपनी राजनीति मत करिए। वरना ये जो लोग अपनी राजनीति करते हैं उससे तो यही महसूस होता है कि मुस्लिम का नाम लेंगे और इनका अपर वोट छिड़ जाएगा। ऐसा होने वाला नहीं है। मैं आपको बार बता चुका हूँ कि राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो महाराष्ट्र की सरजमीन पर उन्होंने सावरकर की बुराई की, सावरकर की भर्त्सना की, जबकि शिवसेना के लोग उनके साथ चल रहे थे। ऐसा जिगरा ज़रूर चाहिए। अब दिल्ली प्रदेश में जब आपको एक बहुत बड़ा जंक वोटों का मुस्लिमों का मिलता है, यानी कि आम आदमी पार्टी को, इसमें कोई दो राय नहीं कि आम आदमी पार्टी ने बहुत ज़मीनें काम किए हैं। मैं आपको मोहल्ला क्लिनिक की हमेशा तारीफ़ करता हूँ, मैं बिजली, पानी और ये तमाम चीज़ों की तारीफ़ करता हूँ आपके सामने। उस आदमी ने वाकई ड्रास्टिक चेंज किया है, आम लोगों के जीवन को सुलभ बनाने की कोशिश की है। लेकिन क्या आप अपनी इतनी हिम्मत कर सकते हैं? किसी ज़माने में जब राम का मंदिर बन रहा था, श्री राम जी का मंदिर बन रहा था, उस समय केजरीवाल का एक बयान बड़ी चर्चाओं में आया था। उन्होंने कहा कि मेरी माता जी कहती हैं कि किसी की ज़मीन पर, ऐसे शब्द थे जो मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली, वो शब्द मायने यही थे जो मैं बता रहा हूँ कि ऐसी जगह पर मेरा राम खुश नहीं हो सकता जो जगह छीनी हुई हो। ऐसे शब्द अरविंद केजरीवाल के बड़े चर्चा में रहे। और मुझे अच्छा तब भी लगा जब इस बार के इलेक्शन से पिछली बार के इलेक्शन में मुस्लिम समुदाय के जो जामा मस्जिद के जो इमाम वगैरह हैं, जब उन्होंने सपोर्ट देने की बात कही तो उन्होंने कहा नहीं, आप बैठे रहिए, क्योंकि उनको मालूम था कि ये मौलाना अगर बराबर में आकर खड़े हो जाते हैं तो इनका अपर वोट ख़त्म हो जाता है। बात यह है कि आप तो राजनीति चेंज करने आए हैं, आपको उस वोट को भी ये समझाने की ज़रूरत है कि अगर मुस्लिम चेहरा हमारे बराबर में आ जाता है तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज़ादी की लड़ाई में भी देश के हर वर्ग ने कंधे से कंधा मिलाकर गोरों को भगाया था। आज नफरत की राजनीति करने वालों को अगर आप जोड़ करके भगाने का काम करते हैं तो बताइए कि मुस्लिम एक अंग है, मुस्लिम वोट भी आपका एक अंग है,
लेकिन केजरीवाल क्या इतनी हिम्मत कर पाएंगे? कई सारे पत्रकारों को मैं सुन रहा था दोस्तों, उन्होंने कहा कि मुस्लिम चेहरा डिप्टी सीएम के लिए बनाया जा सकता है। अगर ऐसा है तो बिल्कुल साफ नज़र आ जाएगा कि केजरीवाल पर जो ठप्पा लगता है आरएसएस की बी पार्टी होने का या बीजेपी की बी पार्टी होने का, वो छुट जाएगा। मैं एक स्टोरी और बनाऊंगा, आप देखिएगा। 2 कदम केजरीवाल के ऐसे होने वाले हैं हरियाणा के अंदर, दिल्ली के अंदर, जिसमें पता चल जाएगा कि इनकी कोई डील हुई है भाजपा से या फिर ये वाकई मोदी जी को एक चैलेंज देने जा रहे हैं। तो दोस्तों बात यह है कि दिल्ली के अंदर इतना बड़ा वोट बैंक अगर आप ले रहे हैं तो क्या उसको आप प्रतिनिधित्व देने की ताकत रखते हैं या आप उस वोट को अछूत समझते हैं? आपको सिर्फ वोट लेने के दौरान ही याद आएंगे वो लोग आपके। हालांकि बाद में केजरीवाल साहब की बात मैं कर रहा हूँ, बाद में उनके जो वक्तव्य हैं, श्री राम के मंदिर में जाने के लिए ट्रेन को चलाना हो, बसेस को चलाना हो, सुविधाओं को देना हो, तमाम चीज़ें महसूस कराती हैं कि आप हिंदू वर्ग की वोट को खुश करना चाहते हैं। तो आप मुसलमान की वोट को भी कर दीजिए, क्योंकि 50% से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में वोट मिला है। दिल्ली का जो वोटर है ना, वो ज़्यादातर अभी भारतीय जनता पार्टी को देता है। और इस बार तो वैसी स्थितियाँ ख़राब हैं। आपको लगता भले ही हो कि केजरीवाल एक तरफा जीतने जा रहे हैं, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 5 से 10% शक है। क्योंकि कांग्रेस भी अगर अपनी पूरी तन्मयता से लड़ गई और केजरीवाल भी लड़े तो इन दोनों का वोट बढ़ जाएगा और होगा क्या, भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर शायद सरकार बना सकती है और तंत्र उनके हाथ में है। तो ऐसे समय में आप एक ऐसी राजनीति को जन्म दीजिए और बताइए कि नहीं, मुस्लिम का नाम लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बल्कि अपर समाज के मन में अगर ये बात है कि मुस्लिमों की तरफ झुकाव अगर आपका दिखता है वो हट जाता है, तो उसको समझाने की, बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि आप तो कहते हैं ना कि हम राजनीति चेंज करने आए। आपके मंत्रिमंडल के अंदर इक्का दुक्का कोई एक आधा अमानतुल्लाह वगैरह होते हैं, बाकी आप ये बड़ा कदम लीजिए। 13% तो वोट में आपको 13% जो है आबादी, तो मैं आपको 2011 की बता रहा हूँ। अब तो दिल्ली प्रदेश की आबादी 15, 17, 18 से ऊपर भी हो सकती है। और तमाम वोट जो है आपकी तरफ जाता है, वो लोकसभा में भी कांग्रेस को वोट नहीं देता वहाँ का मुस्लिम। इस बार तो चलिए आपका गठबंधन था, लेकिन इससे पिछली बार जो 7 सीटें हारे हैं उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग थे, तो तब भी आपको बहुत ज़्यादा वोट मिला था। कांग्रेस को नहीं जिताया वहाँ के मुसलमान वोटों ने। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कम से कम एक मैसेज दें। अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी, आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि हमें जो वर्ग वोट दे रहा है और बाकी भी हम सबका प्रतिनिधित्व करते हैं, ये बात कह देना कि हमारी सबकी पार्टी है और प्रतिनिधित्व देने में आप वो काम करें जो उत्तर प्रदेश में होता है, तो ये तो ठीक नहीं है। यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार पे फिलहाल ये आरोप लगता है कि वो ठाकुर जमात को ज़्यादा प्रमोट करती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो तमाम वर्गों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, यादवों की बात तो ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन ब्राह्मण की बात होती है, ओबीसी की बात होती है। आपके सामने ये वोट ही दुरंगा महसूस क्यों होता है? ये ऐसा क्यों लगता है कि ये कहीं बाहर से आया हुआ वोट है? आप अपने इस कदम को उठाइए कि किसी मुस्लिम चेहरे को आप डिप्टी सीएम के रूप में पेश कीजिए और उससे पता चल पाएगा कि आखिरकार केजरीवाल की जो राजनीति है वो वाकई सब लोगों को लेकर के चलने की है। तो ये कदम दोस्तों, जैसा कि चर्चा चल रही है, आतिशी के साथ अगर 2 डिप्टी सीएम आते हैं उसमें एक मुस्लिम आ जाता है, तो शायद मैं समझता हूँ कि फिर इनके चेहरे पर कोई पर्टिकुलर किसी भी पार्टी का, किसी धर्म का तमगा नहीं है। ये लोग अगर ऐसा कदम उठाते हैं तो मैं समझता हूँ दोस्तों कि कम से कम राजनीति को बदलने का, तमाम लोगों को मैसेज देने का एक अच्छा माध्यम होगा कि सब समाजों को जोड़कर चलना चाहते हैं। देखते हैं कि ये किसी मुस्लिम चेहरे को लाते हैं आगे या फिर इनके पास वही जो इनका जो लगा हुआ है तमगा के ये बीजेपी की बी है वो साबित होता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।